हाजिर है साडे ताड़ियां ला दो होशियार खबरदार महाराज दशरथ आ रहे हैं। मंत्री जी जिस प्रकार यूं तो संसार में अनेक राजा अपना राज्य चलाते हैं, उसी प्रकार उसकी प्रजा राज्य की जड़ों को दृढ़ बनाने वाली होती है और राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। यथार्थ है महाराज। हे विधाता, आज मेरे पास सब कुछ है, राज दरबार है, धन संपदा और रत्नों से भरे भंडार है। हर एक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है, किंतु हे विधाता, इतना कुछ होते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं है। महाराज क्या बात है? राजा मिलना क्यों अपना रहे हैं? क्या बात है? क्या आप चिंतित हैं? मंत्री जी क्या बताऊं, ਪਿੱਛੇ ना देख संतानहीन होने की चिंता चिंगारी के समान मन को जला रही है। ਪਿੱਛੇ तो सारे वृद्धावस्था की यह निराशा हृदय में क्लेशी रूप अग्नि सुखा रही है। मंत्री जी आप तो जानते ही है कि मेरा चौथापन आ गया है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, ना मालूम कब आयु का दीपक बुझ जाए। मंत्री जी मैं तो यह सोच रहा हूँ कि क्या मेरे साथ साथ रघुवंश का भी अंत होने को आया है। महाराज आप मत घबराइए। आप महामुनि वशिष्ठ जी से इसका उपाय पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, उनके पास मेरे संकट का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। हेलो हेलो, तो महाराज दशरथ जाने सीन हाजिर है। दशरथ महाराज चले आ वशिष्ठ जी को अपने संतानहीन होने दे आपा करन लई। हाँ जी सीन तैयार है जी। जय श्री राम। ऋषि राज के चरणों में दशरथ का सादर प्रणाम। कैसे आना हुआ, आसन को ग्रहण करो। महाराज अब रघुवंश का अंत होने को आया है, संतानहीन होने की चिंता ने मन को दबाया है। हे प्रभु, 3 विवाह करके वेद विरुद्ध कार्य भी कर चुका हूँ, किंतु अभी तक मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। राजन, घबराने की कोई चिंता नहीं है। संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आया करते हैं। भगवान तुम पर भी दया करेंगे। अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ गया है और हमने इसका उपाय भी सोच लिया है। तो बतलाइए महाराज, जल्द बतलाइए, इसका उपाय शीघ्र
शीघ्र बतलाइए। राजन, तुम किसी तरह श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ और उनके द्वारा प्रेम नियत करवाओ। लगन कहता है कि इससे आपका संकट दूर होगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और अपने कुलों में निपुण अप्सराओं को भेजकर श्रृंगी ऋषि को शीघ्र बुलवाइए। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। हेलो। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰੇਸ਼ਟ ਯੱਗ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਰਥ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵੇ ਕਿਉਂ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀਨ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੀਨ, ਹਾਂਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ऋषि राज के चरणों में दशरथ का सादर प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन, कल्याण हो। महाराज, आपके बिना मेरा संकट कोई और दूर नहीं कर सकता। मैं आपसे अनुग्रह की भीख मांगता हूँ। आप केवल इतना कीजिए कि मेरे हित के लिए एक पुत्रेष्ट यज्ञ रचा दीजिए। दशरथ संतानहीन होने के कारण बहुत चिंतित रहते हैं। रघुवंश का अंत होने को आया है। आप इतनी कृपा कीजिए कि इनके हित के लिए एक पुत्रेष्ट यज्ञ करवा दीजिए और रघुकुल की कीर्ति नष्ट होने से बचा लीजिए। वशिष्ठ जी, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। आप पहले हवन की सामग्री मंगवाइए और यज्ञ का मंडप बनवाइए। ऋषिराज, ये सब तो पहले से ही तैयार है, बस केवल आपकी कृपा की देर है। चलो फिर। हेलो। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰੇਸ਼ਟ ਯੱਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ओम सूर्य देवताय स्वाहा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा, ओम वरुण देवताय स्वाहा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा, ओम मत्स्य देवताय स्वाहा, ओम वरुण देवताय स्वाहा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा, ओम भूर्भुवः ओम अग्नि देवताय स्वाहा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा। महाराज, ये जरूर लीजिए। आप अपनी तीनों रानियों को खिलाकर आप अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। ऐसी आज्ञा महाराज। हेलो। हाँ जी, पर्दा पर्दा कर दो, पर्दा। रौला ना पाओ, लीला का आनंद माणो। जय श्री राम। महादेव, तुम बड़े धन्य हो। तुम्हारी बाहें
चलो नामकरण कराओ, नामकरण लिखो, लेके जाओ नामकरण। ऋषिराज ऋषिराज, ये सब आपकी कृपा का फल है। आप केवल अब इतना कीजिए कि मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। हाँ जी, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। राजन, भगवान ने तुम्हें बहुत अलौकिक पुत्र दिए हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो। ये जो आनंद के संबंध और प्रत्येक भगवानों में रमण करने वाले हैं, इनका नाम राम होना उचित है। और ये जो सब जगत का पोषण और धर्म करने वाले हैं, इनका नाम भक्त होना उचित है। और जिनके संबंध से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न होना उचित है। और जो अच्छे लक्षणों और राम जी के प्यारे हैं, उनका नाम लक्ष्मण होना उचित है। धन्य हो प्रभु, तुम धन्य हो। हाँ जी, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, नामकरण हो गया। दसता ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ने जो संसार में रमण करने वाले हैं प्रभु श्री राम, जो लोगों का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत, और जिनके स्मरण से ही शत्रुओं का नाश होता है शत्रुघ्न, और जो सुंदरता लक्षणों से युक्त है और भगवान श्री राम के प्यारे हैं, उनका नाम श्री लक्ष्मण। बोलिए श्री लक्ष्मण महाराज की। जिमें अपने भांडे ना इतने आते मरासी जो आप कहने जाते उदा ही अयोध्या में भी आए, तो हूँ बधाइयां देने लिए आ रहे हैं। असं उन्होंने स्वागत करांगे, नाल हास्य दियां दो चार तुम गल्लां सुनाउणगे, चुप करके सुनना। तो महाराज जी खुश है, दशरथ हारते हाथ दे जाते सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी सर, जनकराज जी 100 रुपए का नाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साडे कलाकार आज हेलो, तो 2 मिनटां दे विच तुहाडे अगे आ रहे हैं। अयोध्या दे विच सारी जनता खुश है, महाराज नूं बधाइयां देण जा रही है। तो उपरों शिव जी भगवान, ब्रह्मा जी,
ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਤਾਵੜਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਰੂਲਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਰਿੰਕਮ ਨੌਰੀਆ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ, ਯਸ਼ ਨੌਰੀਆ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਤਲਵਾੜ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਅਤੁਲ ਨੌਰੀਆ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ, ਸੰਜੀਵ ਬੋਬੀ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਰਮਚੰਦ ਨੌਰੀਆ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲਤਾ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ, ਬਰਫੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, 200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ Come on.